नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर संबंधित सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को सामान्य हिंदी जो सामान्य हिंदी सब्जेक्ट विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ प्रमुख टॉपिक जो कि आरओ और एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित हिंदी का एक टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव। ठीक, तत्सम एवं तद्भव। थोड़ा सा परिचय की बात करें। आपको पता है संस्कृत से शब्दों की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत से आपने देखा हिंदी बना, फिर ये आगे चल के अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं। इसमें ये बंटता चला गया है। अब यहां तत्सम एवं तद्भव के बीच की अगर बात किया जाए तो तत्सम यानी तत् प्लस सम से मिलकर बना है। तत्सम तत् प्लस सम से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ यह है समान अर्थ। किसके समान है ये है संस्कृत के समान, यानी संस्कृत से संबंधित वह शब्द जो संस्कृत के समान हैं, जो हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम तत्सम के रूप में जानते हैं। जैसे हमने कहा ऊढ़, यह एक तत्सम शब्द है, यह एक तत्सम शब्द है। चूंकि इस शब्द का परिवर्तन होगा, हमने कहा स्वर्णकार, स्वर्णकार, जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं, जो संस्कृत के समान हैं, वह तत्सम है। हमने कहा त्रिगुण, हमने कहा त्रिगुण, ये क्या है? तत्सम है। ठीक, क्या है? तत्सम है। अब बात आती है तद्भव का। ये क्या है? तद्भव क्या है? तद्भव तद्भव जो है तत् प्लस भव से मिलकर बना है। तद्भव तत् प्लस भव से मिलकर बना है, यानी कि समय और परिस्थितियों के कारण जो शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, उससे जो शब्द बनते हैं उसे तद्भव कहते हैं। तद्भव
यानी इसका अर्थ है कि उससे उत्पन्न। तद्भव का मतलब है कि उससे उत्पन्न। अब मान लीजिए तत्सम शब्द है उड़। अब धीरे धीरे इसको हमने इस समय और परिस्थितियों में परिवर्तन होते होते इसको हमने ऊन बोलना शुरू कर दिया। स्वर्णकार है, हमने कहा स्वर्णकार, अब स्वर्णकार को हमने सुनार कह दिया क्षेत्रीय लैंग्वेज में। सुनार, स्वर्ण को हमने सोना बोल दिया। बात को समझ रहे हैं? ये तद्भव है। ठीक, यानी कि समय और परिस्थितियों के कारण जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग तद्भव के रूप में जानते हैं। अब उनको उन, स्वर्णकार को सुनार, त्रिगुण को तिगुना। तिगुना, त्रिगुण एक तत्सम शब्द है, तिगुना एक तद्भव शब्द है। बात को समझ रहे हैं? इसी प्रकार हमने कहा चरित्र, हमने कहा चरित्र, अब इसका हो जाएगा चरित्र। अगर हम तद्भव की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा चरित्र। तो ये है तत्सम और तद्भव में फर्क, जो आपको जानने की जरूरत है, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान आपसे पूछा जाता है कि तत्सम और तद्भव से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तत्सम और तद्भव से आप क्या समझते हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्दों को कैसे पहचाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं तत्सम, तत्सम व तद्भव को कैसे पहचाना जाता है। बिल्कुल सिंपल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इन दोनों में हम फर्क की बात करते हैं। तत्सम और तद्भव में कैसे पहचाना जाता है उसके फर्क की बात करते हैं। ठीक है, तत्सम में क्या होता है? तत्सम में क्या होता है? तत्सम शब्दों के पीछे जो है 6 वर्ण का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों के पीछे 6 वर्ण का प्रयोग होता है, जबकि यही जब आपका तद्भव में बदलता है, जब यही आपका तद्भव में बदल जाता है तो यही 6 ख और ये 6 से छतरी में परिवर्तित हो जाता है। ये जो 6 है ये तत्सम में प्रयुक्त होता है, और ये 6 ख और 6 से छतरी वाले में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? हमने कहा छत, तो ये तद्भव हो जाएगा छत। बात को समझ रहे हैं? हमने कहा छति, तो ये हो जाएगा छति, ये वाला 6। ठीक है, हमने कहा क्षत्रिय, तो ये हो जाएगा खत्री। क्या हो जाएगा? खत्री। ठीक है, क्या हो जाएगा? खत्री। इसको सही से लिख देते हैं। अभी हम आपको बताए हैं कि जो 6 है, स जो है, क्षत्रिय 6,
6 जो है आपका ये ख में भी बदलता है, ठीक है, तो खत्री हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आप देखेंगे हमने कहा छार, हमने कहा छार, तो ये हो जाएगा खार। ठीक है, हमने कहा छुर, ये हो जाएगा खुर। तो ये बात आप समझ रहे हैं। हमने कहा छुर, तो ये हो जाएगा खुर। ठीक, तो ये है तत्सम और तद्भव कैसे बनता है। 6 6 और ख में बदल जाता है। 6 से छत्री वाला जो है, 6 से छत्री 6 ख और 6 में बदल जाता है। इसी प्रकार तत्सम शब्दों में वह का प्रयोग होता है, वह का, और यह तद्भव में ब में बदल जाता है। वह जो है तत्सम में प्रयोग होता है, लेकिन तद्भव में यह ब बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे हमने कहा वट, हमने कहा वट, इसका हो जाएगा बरगद। वट वह ब में बदल जाएगा, बरगद। हमने कहा वणिक, हमने कहा वणिक, तो वणिक यानी बनिया, ब में बदल जाएगा बनिया। ड़ जो है तत्सम में, ड़ जो है न में बदलता है। ड़ हमेशा तत्सम में होता है, ड़ जो है तत्सम में होता है, ये न में परिवर्तित होता है। ठीक है, इसी प्रकार हमने कहा वत्स, वत्स, अब वत्स का हो जाएगा बच्चा। ठीक है, वत्स का क्या हो जाएगा, बच्चा। इसी प्रकार हमने कहा वर यात्रा, इसका हो जाएगा बारात। ठीक है, वर यात्रा के क्या हो जाएगा, बारात। हमने कहा वर्तिका, इसका हो जाएगा बत्ती। वर्तिका का क्या हो जाएगा, बत्ती। ठीक है, ये व का प्रयोग ब में होता है, तत्सम में व और तद्भव में ब। ठीक है, हमने कहा वानर, तो वानर का वानर हो जाता है, वानर, इसका वानर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है व का कैसे ब में परिवर्तित होता है तत्सम से तद्भव में। नेक्स्ट, इसी प्रकार हम देखेंगे कि तत्सम में जो स होता है, स होता है जो, उसका जो है स का बड़ा स जो होता है, ये बड़ा स, इसका परिवर्तन छोटा स इसमें हो जाता है। जैसे ये तत्सम है, ये तद्भव है। जैसे जैसे आप देखेंगे शकुन, शकुन, इसका हो जाएगा सगुन। ठीक है, तद्भव में हो जाएगा सगुन। ठीक है, सत, सत, सत का हो जाएगा 100। ठीक, तद्भव में आप देखेंगे इसी प्रकार सप्तसती, सप्तसती, इसका हो जाएगा सतसई, सतसई। आप देखेंगे सप्तसती, सप्तसती का क्या हो जाएगा, सतसई। इसी प्रकार आप देखेंगे सरकर, सरकर, इसका हो जाएगा शक्कर, तद्भव में। आप देखेंगे तत्सम शब्द है सरकर, और इसका हो जाएगा तद्भव शक्कर। ठीक है, इसी प्रकार
आप देखेंगे सलाका, इसका हो जाएगा तद्भव सलाका। क्या हो जाएगा? सलाका का सलाई। सलाका जो तत्सम है इसका हो जाएगा सलाई। क्या हो जाएगा? सलाई। इसी प्रकार हम देखेंगे साग, इसका हो जाएगा साग। क्या हो जाएगा? साग। ठीक। तो ये रहा वह शब्दों का जो इस्तेमाल है तत्सम में। ठीक है। इसी प्रकार एग्जाम्पल के रूप में आप और जान लीजिए, ये तो हम पहचान के आपको बात बता रहे हैं। इसी के साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि तत्सम शब्दों में री का प्रयोग होता है। जो तत्सम शब्द होता है उसमें री का प्रयोग होता है। ठीक, ये आप पहचानने का नियम है। अब इस री का प्रयोग तत्सम में 3 रूपों में होता है, जैसे हम शब्दों के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तत्सम शब्दों का प्रयोग, तत्सम में जो री का प्रयोग होता है वो 3 रूपों में होता है। कौन कौन? जैसे आपने देखा री के रूप 3, जैसे कर्ण है, ऊपर वाला री, ये जहां भी दिख जाए आप कहेंगे तत्सम है। इसी प्रकार आप देखेंगे क्रम, नीचे का री, क्रम जुड़ा हुआ ना क के साथ, क्रम, ये भी तत्सम है। आप देखेंगे फिर इसी प्रकार री के रूप में कृपा, सबसे नीचे कृपा, यहां भी री लगा हुआ है। ठीक है। तो ये री के रूप हैं, 3 रूप हैं। और री का प्रयोग कहां होता है? तत्सम में होता है। री का प्रयोग कहां होता है? तत्सम में होता है। ये आपको जानने की जरूरत है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में जान लेते हैं, ये जो री के तीनों रूप हैं उसको हम देख लेते हैं कौन कौन। जैसे हमने कहा उड़, उड़, इसका हमने बना दिया ऊन। ऊन क्या हो गया? तद्भव हो गया। क्योंकि हमने आपको बताया कि समय और परिस्थितियों के बदलते अनुसार जब शब्दों में परिवर्तित हो जाता है वो तद्भव हो जाता है। तत्सम तो ज्यों का त्यों है, लेकिन तद्भव में परिवर्तन है। जैसे हमने कहा कर्ण, अब इसका हो जाएगा कान। ठीक है। ये री का ही रूप है, ये री का ही रूप है जो तत्सम है। हमने कहा कृष्ण, कृष्ण, इसका हमने तद्भव बनाया तो ये हो गया किशन। और बार बार पूछा जाता है ये तत्सम तद्भव कृष्ण का शब्द। हमने कहा पूर्ण, इसका हो जाएगा पूरा। अब पूरा क्या है? तद्भव है। तो इस प्रकार जो री के रूप हैं वो आपको जानने की जरूरत है। और री जो है आपका हमेशा तत्सम में ही प्रयोग होता है। जैसे घृणा, घृणा का घिन हो जाएगा, तद्भव जो है घिन हो जाएगा घृणा का। तो ये जो भी प्रयोग हो रहा है उर्ण, कर्ण, कृष्ण, ये तत्सम ही है। तत्सम में ही आपका री का प्रयोग होता है। ठीक है। ये बात आप जरूर जो है नोट करेंगे। तो ये रहा तत्सम के बारे में कि तत्सम में क्या क्या प्रयोग होता है। ठीक है, कैसे पहचाना जाता है। अब हम लोग तत्सम और तद्भव के नेक्स्ट क्लास में भी आगे की क्या और पहचानने का नियम है उसे जानेंगे। जय हिंद साथियों।